नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो पानी में अटखेलियां करने वाले एक बेहद प्यारे जीव और हमारी इस पूरी पृथ्वी को बचाने के ग्लोबल मिशन के बीच है। अक्सर हम बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं और प्रकृति की इन छोटी लेकिन सबसे अहम कड़ियों को भूल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा जीव हमारे पर्यावरण की पूरी कहानी बयां कर सकता है। अब सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा खास जीव है जिसकी पानी में मौजूदगी ही इस बात की पक्की गारंटी है कि वो नदी, वो पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ और एकदम साफ है। इसका जवाब हमें पर्यावरण के एक ऐसे शानदार हिस्से की तरफ ले जाता है जिस पर शायद आम दिनों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। और यहीं से बात आती है विश्व ऊदबिलाव दिवस यानी वर्ल्ड ऑटर डे की। इसके पीछे की कहानी साल 2014 से शुरू होती है। इंटरनेशनल ऑटर सर्वाइवल फंड ने इसी साल इस वैश्विक दिन की शुरुआत की थी। तय ये हुआ कि हर साल मई के आखिरी बुधवार को हम रुकेंगे और जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई और इनके अवैध शिकार जैसे गंभीर खतरों पर बात करेंगे। ये कैलेंडर पर छपी कोई आम तारीख पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है कि अगर अब हम नहीं जागे तो सच में बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए ऊदबिलाव यानी जल के इन अद्भुत जीवों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जीव पानी में कमाल के तैराक होते हैं। अपने पैरों की खास झिल्ली का इस्तेमाल करके ये इतनी फुर्ती से अपनी दिशा बदलते हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि समुद्री ऊदबिलाव पानी की सतह पर तैरते तैरते आराम से सो भी लेते हैं। इनकी समझदारी भी एकदम बेजोड़ है। सीप या किसी कठोर शेल को तोड़ने के लिए ये बाकायदा पत्थरों का औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जानवरों की दुनिया में औजारों का इस्तेमाल वाकई एक बहुत रेयर खूबी है। और जैसा कि हमने पहले कहा, ये साफ पानी के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर होते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 10 लाख यानी पूरा 1 मिलियन। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एक अकेले ऊदबिलाव के शरीर पर लगभग 10 लाख बाल हो सकते हैं। ये घना कोट एक जबरदस्त वाटरप्रूफ जैकेट का काम करता है, जो उन्हें जमा देने वाले बर्फीले पानी में भी एकदम गर्म रखता है। सच में प्रकृति की ये इंजीनियरिंग बिल्कुल कमाल की है। इन जीवों को सुरक्षित रखने की बात हमें एक बड़े विषय की ओर ले जाती है, पृथ्वी दिवस और हमारा पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के इस पूरे विजन और इसके विशाल स्केल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर साल 1970 में जाना होगा। यही वो साल था जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया गया था। उस वक्त शुरू हुए एक छोटे से प्रयास ने देखते ही देखते एक ऐसे बड़े आंदोलन की नींव रख दी जिसने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। इस पूरे अभियान को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है हमारा लोकल इम्पैक्ट, जैसे अपने आसपास पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके अपने आसपास की प्रकृति को बचाना। वहीं दूसरा पहलू है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, जहां हर साल 22 अप्रैल को 190 से भी ज्यादा देशों के करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे स्थानीय कदम एक ऐसे ग्लोबल मूवमेंट से जुड़ जाते हैं जो पूरी दुनिया में पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने की ताकत रखता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी नदी के मुस्कुराते मित्र की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास से एक बेहद खूबसूरत चमचमाती नदी बहा करती थी। वहां का इकोसिस्टम एकदम परफेक्ट था। पानी में मछलियां थीं, आसपास पक्षी चहचहाते थे और वहीं एक ऊदबिलाव भी रहता था। गांव के बच्चे नदी किनारे मजे से खेलते थे। सब कुछ एकदम शांत और एक बेहतरीन प्राकृतिक तालमेल में था। लेकिन अफसोस, ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। लोगों ने धीरे धीरे नदी में प्लास्टिक और कचरा फेंकना शुरू कर दिया। वो साफ पानी जहरीला और गंदा होने लगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? उस इकोसिस्टम का सबसे अहम साथी, वो ऊदबिलाव, वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि वो नदी अब मर रही है। इस स्थिति को देखकर गांव के एक शिक्षक ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि यदि हम प्रकृति को गंदा करेंगे तो जानवरों का घर नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मतलब है कि हम उन जीवों को बेघर कर रहे हैं जिन पर इस पूरी धरती का संतुलन टिका हुआ है। ये बात गांव वालों के दिल में उतर गई और फिर शुरू हुई एक शानदार पहल।
बच्चों और बड़ों ने मिलकर नदी से सारा कचरा बाहर निकाला, ढेरों पेड़ लगाए और पानी को बचाने की कसम खाई। उनकी इस मेहनत का रंग कुछ ही महीनों में दिखने लगा। नदी फिर से सांस लेने लगी और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि वो ऊदबलाव अपने उस साफ सुथरे घर में वापस लौट आया। ये कहानी साबित करती है कि अगर हम ठान ले तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे संकल्प और हमारे संदेश की। एक साफ और सुरक्षित भविष्य के लिए हम सब कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम उठा सकते हैं। पहला, नदियों और तालाबों में कचरा फेंकना बिल्कुल बंद करें। दूसरा, अपनी जिंदगी से प्लास्टिक को जितना हो सके कम करें। तीसरा कदम है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और हर एक बूंद पानी बचाना। और चौथा, वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचाना। बस इन 4 बातों को अपनी रूटीन में शामिल करके हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए इस एक विचार पर जरूर गौर कीजिएगा, जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन खुशहाल रहेगा। ये महज कोई कहावत नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त है। अब फैसला हमें करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या हम इस धरती के रक्षक बनेंगे या कुछ और? इसका चुनाव आज और अभी करना होगा।